अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक स्पेशल चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ एक स्पेशल मसाला तैयार किया जाता है ख़ास किस्म का। और फिर ये चाट बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर जब हम घर पे ये चाट बनाते हैं तो वो रूखी रूखी सी बनती है, सॉसी नहीं बनती, ग्रेवी उसमें बिल्कुल भी नहीं बन पाती। तो ये ग्रेवी वाली सॉसी किस्म की चाट बन के तैयार होगी और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट होता है। इसको अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा इसको बनाकर खाने को। आमतौर पे जो गलतियां करते हैं आप लोग चाट बनाते वक्त, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम काले चने लिए थे, जिन्हें मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चने हमारे काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब मैं इनका सारा पानी निकाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इनको डाल दूंगी एक प्रेशर कुकर के अंदर। 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक डाल दूंगी और अब इसमें मैं इतना पानी डाल दूंगी कि चने हमारे जो हैं डूब जाएं और 2-2 इंच तक पानी जो है चनों के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा पानी हमें चने बॉईल करने के बाद बचाना है, जो कि हम चाट में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, जो बच जाएगा चने बॉईल करने के बाद। तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कवर किए बगैर इसे बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, चनों में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे। ऊपर झाग सी जो आ गई है, ये मैल सी, जिसे हम सारा हटा लेंगे चम्मच की मदद से। इसे आपने ज़रूर से हटा लेना है, वरना आपकी जो चना चाट है उसका टेस्ट जो है ना इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी को भी इस्तेमाल करना है। चने का जो पानी होता है बहुत ही ताकतवर होता है, तो इसलिए इसे आपने वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे चम्मच से आपने अच्छे तरीके से सारी की सारी झाग जो है इसे हटा लेना है ऊपर से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, विसल लगा देंगे और 20 से 25 मिनट तक सीटी बोलने के बाद आपने इन चनों को गला लेना है। 20 से 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया था। चने देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही नरम 100% परफेक्ट आपने चनों को गला लेना है। चने बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके चने ज़रा से भी कच्चे रह गए या सख्त रह गए तो चना चाट बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। चनों को और इसके पानी को मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब हम इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी भुना कुटा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर। काला नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ये मसाला रेडी कर लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। तो अब हम लेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें देखें 1 प्याली के बराबर खीरा लिया है इस तरह से क्यूब्स में काट कर, और इसी तरह बारीक काट कर मैंने प्याज लिया है। टमाटर भी बिल्कुल इसी तरह मैंने क्यूब्स में काट कर लिए हैं और ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं आपने क्यूब्स में कट करनी है। टमाटर के बीज निकाल के मैंने पके हुए टमाटर इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें बॉईल करके इस तरह से टुकड़ों की शक्ल में कट कर लिया था। इनको भी हम साथ ही रेडी कर लेंगे वेजिटेबल्स के। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार चाट की ग्रेवी और मसाला। एक कढ़ाई के अंदर लेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसे हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। जलाना नहीं, बस इसे हल्का सा क्रैकल करना है। अब इसके अंदर फाइन चॉप किया हुआ अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आने पर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और साथ ही मसालों वाला जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और 1 मिनट तक इसको हम भून लेंगे, यहाँ तक कि मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन जाएं और ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। जब इस तरह से भून के आप इस चना चाट को तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं लगेगा आपको, मसाला जो है हलक को नहीं लगेगा। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी चनों के अंदर मौजूद है और बाकी पानी जो है वो मैंने अलहदा एक बर्तन में डाल के रख लिया था। तकरीबन आधे कप के पानी बराबर जो है वो चनों में मैंने डाल दिया है। साथ ही आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन चनों को, पानी को और मसाले को। और अब इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पे 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे चनों को पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो चने हैं वो बुन चुके हैं मसाले के साथ। अब हमारी इस चाट में किसी भी किस्म का कच्चापन नहीं है, बिल्कुल भी मसाले आपके हलक को नहीं पड़ेंगे, आपको कच्ची मिर्चें जो हैं वो फील नहीं होंगी, बल्कि बहुत ही मज़ेदार चाट बन के तैयार होगी। थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे इसकी 1 मिनट तक मसाले के साथ, ताकि अच्छे से जो चने हैं हमारे वो मसाले के साथ रच बस जाएँ। अब हम इसके अंदर जो बचा हुआ चने का पानी था वो ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल आपने पानी को ड्राई नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे मैंने 3 से 4 मिनट पका लिया था पानी के साथ। तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने इमली का पल्प तैयार किया हुआ है। 4 से 5 टेबल स्पून इमली थी, जिसे मैंने आधे कप के अंदर भिगो के रखा हुआ था। उसके मैंने बीज अलग कर लिए हैं और पल्प जो है वो मैंने चना चाट के अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इस इमली के पल्प को हम इस चना चाट के साथ मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है
और चनों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे चने जो से हैं उसे मैंने काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया था। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है चनों को और एक बाउल में डाल लेना है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, टमाटर, खीरा, प्याज, उबले हुए आलू, हरी मिर्च बारीक काट कर, हरा धनिया, और साथ इसमें डालेंगे जो सबसे अहम चीज़ है नींबू का रस 4 टेबल स्पून। इसी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और बाउल में डाल के इसको सर्व कर लेंगे। इमली की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इंतहाई बेहतरीन किस्म की हमारी सॉसी किस्म की चना चाट बनके तैयार है। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये रूखी नहीं है, ना ही इसमें आपको कच्ची मिर्चें फ़ील होंगी और ना ही बिल्कुल खुश्क आपको फ़ील होगी। खाने में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो बस आपने स्टेप्स को फुल फॉलो करना है और रेसिपी को एंड तक वॉच करते हुए इस चना चाट को तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चना चाट बनके तैयार होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।